हाय फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एचएसएलसी का जो रिज़ल्ट दिया था उसमें एक स्टूडेंट ने इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में फ़ेल किया है, तो इसे कंपार्टमेंटल का चांस मिलेगा। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की नोटिस के अनुसार उसमें ये कहा गया है कि एक स्टूडेंट, इसमें कहा गया है, देख सकते हैं आप, ये आर्टिकल को थोड़ा सा रीड कीजिए। द असम HSLC कंपार्टमेंटल एग्जाम 2026 इज ए सिंगल चांस अपॉर्चुनिटी। आपको एक गोल्डन चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फॉर द स्टूडेंट हु फेल्ड इन अप टू 3 सब्जेक्ट बट अचीव ए मिनिमम 170 टोटल मार्क। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट ने अगर फेल किया है और उसका 170 मार्क है और 3 सब्जेक्ट में फेल किया है या 2 सब्जेक्ट में, अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल है या 2 है, या हम अगर बात करूं मैक्सिमम अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल किए हैं या 2 में या 1 में, तो आपको चांस मिलेगा कि आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बात रही बात, अब और थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लाइन में बने रही है, अब क्लियर करूँगा, थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन मार्क भी 170 होना चाहिए, तो नॉर्मली 170 से एबव मार्क रहता है, फिर भी स्टूडेंट फेल हो जाता है। अगर ये बात करूँ मैं, ये वाला देखिए स्टूडेंट का मार्कशीट, इसका 198 मार्क है, मतलब 170 से एबव है, मतलब मार्क के अनुसार इसे चांस मिल चुका है। लेकिन आपको सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट में फेल किया है फिर भी चांस मिला है, तो ये स्टूडेंट कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। और रही बात अब देना किस तरह है, नोटिस के अनुसार एक और नोटिस आप पढ़िएगा ध्यान से, इधर वाला बोला गया है, इन असम फॉर द HSLC एग्जाम इफ स्टूडेंट फेल्स द डिस्क्रिप्टिव theory portion of a subject, that subject is considered fail even if they pass the multiple choice part. They can still apply for compartmental exam, but this exam is only for the theory papers they fail. बात है कि अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में फेल किया है या प्रैक्टिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 13 लाना चाहिए था, ये 13 मार्क पास मार्क था, किंतु लाया है 5, यहाँ पे फेल है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में लाना चाहिए था 14, लाया है 3, फेल है। तो ये स्टूडेंट को दोनों ही पेपर, मतलब दोनों ही सेक्शन में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी ये फुल पेपर का फुल एग्ज़ाम देगा, ये 90 मार्क का एग्ज़ाम देगा। इसको ऑब्जेक्टिव भी करना है, डिस्क्रिप्टिव भी करना है। लेकिन यही स्टूडेंट अब क्या करेगा, जनरल मैथ्स में अपना लोग साबो जनरल मैथ्स तेखेते की करिले याते पास करिसे 13 मार्क लागे, माने ही होते 13 मार्क चिप करिसे, मतलब 13 मार्क चाहिए था, 13 मार्क इसने उठाया, तो ये पास है। तो ये पेपर का एग्जाम, मतलब इसको ऑब्जेक्टिव पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेखेते यही पेपर खिनी ने दीबो, तेखेते जस्ट एटा सेक्शन और एटा पेपर दीबो, माने मैथ्सोत एटा सेक्शन और दीबो डिस्क्रिप्टिव 2, मतलब 2 पोर्शन होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव का नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी ये पास करके बैठा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में बस 45 मार्क का एग्ज़ाम देगा, तो ये 45 मार्क का देगा, मतलब ऐसा ही है। आप यहाँ पे देखिए जनरल साइंस में भी ये MCQ पास किया है, तो MCQ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव फेल है तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव देगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, मेहनत आप जिस टाइप से फेल किए हैं उस टाइप से करना है। दोनों मैंने क्लियर कर दिया। और रही बात कब फॉर्म फिलअप होगा, ध्यान दीजिएगा 2025 का जो नोटिफिकेशन था सेवा के अनुसार, 2025 में फॉर्म फिलअप कब हुआ था और एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था 15 अप्रैल से, और 27 अप्रैल तक लास्ट डेट था, और आपका लास्ट डेट पेमेंट का था 30 अप्रैल, और एग्ज़ाम मई में शुरू हुआ था। एग्ज़ाम शुरू कब हुआ था, मई में एग्ज़ाम शुरू होगा, और जून में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब आपके हाथ में चांसेस है, आराम से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ये आप मिस नहीं करना है, रोना नहीं है, ज़्यादा इमोशनल मत होइए, आराम से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं फिर से कंपार्टमेंटल की तैयारी के लिए वीडियो बनाना शुरू करूँगा। बेसिकली ज़्यादातर MIL हिंदी जो पेपर है वो फेल किया है स्टूडेंट, कोई इलेक्टिव फेल किया है, कोई हिंदी फेल किया है। मैं लगने से कोई अगर ट्यूशन ज्वाइन करना चाहता है तो MIL हिंदी, और स्पेशली MIL हिंदी और MIL असामीज़ के लिए उसका मैं लिंक, मतलब व्हाट्सएप दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर से, कांटेक्ट करके आप कब टाइमिंग रहेगा पढ़ने का, कब क्या रहेगा, आप ट्यूशन घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए सर से बात करके। उसके बाद और जितना सब्जेक्ट, अगर कोई अलग सब्जेक्ट आपका फेल हुआ है, मान लीजिए ये स्टूडेंट, देखिएगा ये स्टूडेंट ने
इंग्लिश फेल किया, मैथ्स फेल किया, साइंस फेल किया, ये सब का वीडियो आपको हमेशा अवेलेबल होते रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, ये लाइक तो करना ही है। इतना मैंने क्लियर किया तो लाइक कर देना है, आपका डाउट क्लियर, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट इतना है कि 350 तक लाया है, 340 तक लाया है, फिर भी फेल किया है क्योंकि उसका MIL हिंदी ख़राब हो चुका है, किसी का MIL असामीज़ ख़राब हुआ है, किसी का मैथ्स ख़राब हुआ है। तो वो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न वाला स्टूडेंट है, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद 100% है कि उसका फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आपका मार्क उठ जाएगा, आप फर्स्ट डिवीज़न देगा एग्जामिनर, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करना है, मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ आप कांटेक्ट में रहे, ठीक है, चैनल के साथ कांटेक्ट में रहे, तो आपको वीडियो अवेलेबल होते रहेगा। कल से मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। और ट्यूशन जिसको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में। स्पेशली MIL हिंदी, मतलब इलेक्टिव हिंदी के लिए भी ज्वाइन कर सकता है। बहुते কেইজন এনেকা ষ্টুডেণ্ট আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ, তেখেতৰ মানে হিন্দী 4 আলোক ভাগ 2 তেখেতে ফেল কৰিছে, তেখেতেও মানে টিউশ্যনটো জইন কৰিব পাৰে। আৰু হিন্দী MIL 2 जिহঁতৰ हिंदी MIL मतलब इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला, वो भी ज्वाइन कर सकता है। और असामीज़ मीडियम वाला अपने MIL असामीज़ के लिए भी ज्वाइन कर सकता है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप आराम से कांटेक्ट करके टीचर से टाइमिंग पूछ लीजिए। टाइम नहीं है, 1 महीना का टाइम है, 1 मंथ, 1 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে শেষ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম ধুনীয়াকৈ দিবা আপোনালোকে, আৰু 100% रिजल्टখিনি ভাল হ'ব। আৰু इमान टेंशन करीब ना लगे, इतना चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका स्टूडेंट, आपके साथी जहाँ मतलब गए हैं, आप सोचते हैं कि आप जा पाइएगा कि नहीं, तो आपको भी चांस मिलेगा वहाँ पे पढ़ने का, बस 1 महीना आगे पीछे होगा। सो बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, हाँ एक बात है, আৰু এটা কথা, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যিজনে ষ্টুডেণ্টে ফেল কৰিছে তেখেতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে তাতে শ্বেয়াर কৰি দিয়ক। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखता हूँ कितने स्टूडेंट शेयर करते हैं, क्योंकि हम आपके साथ दे रहे हैं और आपके साथ रहूँगा, तो आप भी हमारा थोड़ा साथ दीजिए।